मालिक की प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी। मालिक के प्यारो, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो विषय ऐसा है जिसके प्रति हमारा ख्याल ही नहीं आता। वो विषय है, हम दुखी क्यों हैं, हमारे दुख का कारण क्या है और हमारे दुख का निवारण क्या है। पहला प्रश्न तो बनता है कि हम दुखी क्यों हैं। इसको शुरू करने से पहले हम स्वामी जी की एक वाणी का एक छोटी सी टुक लेते हैं, जिसमें आप स्वामी जी हमें समझा रहे हैं, सूरत तू दुखी रहे हम जानी। आप कह रहे हैं कि हे मालिक की प्यारी आत्मा, तू इस संसार में दुखी है और ये मैं बेहतर जानता हूँ। इसीलिए प्रकट होकर संत महात्मा हमारे बीच में आए हैं कि इस भेद को वो हमें खोलते हैं कि तुम यहाँ कोई सुखी नहीं हो। जिन आरजी सुखों के लिए भागे फिर रहे हो, वो तो चंद दिनों के, चंद वर्षों के सुख हैं, चंद पलों के सुख हैं, लेकिन फिर दुखी दुख है, बार बार दुख है। वे सुख तो ऐसे हैं जैसे बबूल का बीज, देखने में तो बड़ा सुंदर होता है, लेकिन जब उसका पौधा लगाया जाए और उसके फल आते हैं तो कितने कष्टदायक होते हैं, ये सभी जानते हैं। उस पर सूल लगते हैं। इसी तरह जो हम भोग रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, वो कहीं ऐसा तो नहीं बबूल का बीज बोया जा रहा हो और बाद में जब उसका फल आए तो हम उसे तक भी ना सकें और तकना पड़े तो दुखों की मार पड़े। तो इसलिए स्वामी जी हमें कह रहे हैं, सूरत तू दुखी रहे हम जानी, जा दिन से तू शब्द विसारा, मन संग यारी ठानी, सूरत तू दुखी रहे हम जानी। कि हे आत्मा, तू जब से इस संसार में आई है तब से तू बहुत दुखी है, बार बार 84 के चक्कर में जा रही है। इस कर्मों के जाल में ऐसी फंस गई है कि तेरा निकलना असंभव हो चुका है। जब तक कोई मालिक का प्यारा, कोई सतगुरु तेरा हाथ ना पकड़े तो कभी इस भवसागर के पार नहीं जा सकती। एक जगह गुरु नानक साहब कह रहे हैं, बाबा जग फाता महाजाल, ऐसा जाल बनाया है उस काल ने कि पारी से पारी, अगर कोई मछली पकड़ने वाला हो तो ऐसा जाल बनाता, छोटी छोटी मछली भी नहीं निकल सकती। इसी तरह यहाँ उस काल ने कर्मों का ऐसा जाल बुन दिया कि कितनी भी कोशिश कर ले हम नहीं निकल सकते। फिर अपनी वाणी में आप समझा रहे हैं कि भाई तू गुरु की मत से करे और उस सत्य नाम को कमाए, तब इस जाल से निकल सकते हैं। और स्वामी जी तो हमें साथ ही समझा रहे हैं कि तूने मन से यारी ठान रखी है, मन के कहे चल रहा है। मन किसके कहे चल रहा है? इंद्रियों के कहे चल रहा है। इंद्रियां जहाँ खींच कर मन को लेके जा रही हैं, भागा चला जा रहा है। जैसे आँखों की तरफ मन जाता है, आँखों दिशा से बाहर देखता है तो रूप देखने का शौक है, अच्छी अच्छी वस्तु देखने का शौक है, जबकि इन आँखों से उस परमात्मा को देखना था। इन आँखों के जरिए उस परमात्मा की छवि बसानी थी। इन कानों से चुगलियाँ सुनता है, निंदा सुनता है। इस जुबान से मालिक का सुमिरन करने की जगह दुनिया की निंदा करता है, बुराइयां करता है, झूठ बोलता है। तो इंद्रियों के बस में मन है और मन के बस में बुद्धि है। गुरु रविदास जी भी एक जगह कह रहे हैं, इंद्री के बस मन रहे, मन के बस में बुद्ध, कहो ध्यान कैसे लगे ऐसा जहां विरुद्ध। तो भाई कैसे निकल सकते हो?
और देखो कैसी हालत है, आत्मा अपने असल से मिलने के लिए तड़प रही है, मन अपने असल से मिलने के लिए तड़प रहा है। लेकिन मिले तो मिले कैसे? कब तक कोई हमें उस राह का वाकिफकार ना मिले, कोई हमें समझाने वाला ना मिले, तो हम कैसे निकल के जा सकते हैं? ये तो विचार करने योग्य बात है भाई। ये अभी रात के करीब 2:30 बजे हुए हैं, मालिक का हुक्म हुआ कि बताओ, समझाओ। तो उसी प्रेरणा को लेके मैं आपके बीच में आया हूँ कि भाई एक बात सोचने की है। हमें अपने बच्चों के लिए सारी सारी रात रख सकते हैं, अपने परिवार की खुशी के लिए, अपने चंद समय की खुशी के लिए हम हारे थके भी हम उसको निभाते हैं। फिर मालिक से क्यों ऐसा प्यार क्यों नहीं है? मालिक के प्रति हम कैसे ऐसी नींद में सो जाते हैं? हमें कभी मालिक का हुक्म याद नहीं आता, मालिक की दर्शन याद नहीं आते, उनका सोना मुखड़ा याद नहीं आता, उस स्वरूप का कभी ध्यान नहीं आता, जो हमें निकाल के लेके जाएगा, जो प्यार हमें उनके साथ जोड़ेगा, उसका कोई ख्याल नहीं है। इतनी गहरी नींदों में सोए बैठे हैं, परमात्मा का कोई ख्याल नहीं। क्योंकि ये मन हमें इंद्रियों के भोगों में लगा कर बैठा है। ये मन खुद असल को भूल के यहाँ खुशियाँ ढूंढ रहा है और आत्मा ने इसका साथ पकड़ रखा है। तो ये वापिस कैसे जाएगी? ये वापिस कैसे अपने असल से मिलेगी? हमने अपने घरों का क्या माहौल बना रखा है? भाई का भाई बैरी है, माँ का बेटा बैरी है, बेटे की माँ बैरी है, पड़ोसी का पड़ोसी बैरी है, भाभी की नंद बैरी है, नंद की भाभी बैरी है। क्या जीवन बना के रखा है? हृदय में प्रेम है ही नहीं, नफरतों में बसे बैठे हैं, परमात्मा की भक्ति करने की चाहत नहीं उठती, और फिर विचार में लगे रहे हैं कि हमें परमात्मा लेके जाएगा। क्यों झूठे भरोसे में बैठे हैं भाई? क्यों ख्याल नहीं आता कि परमात्मा हमसे क्या मांग रहा है, सतगुरु ने हमसे क्या चाहत रखी है? हम तो बार बार कह रहे हैं, अगर जाना है तो इस जन्म में जाना है, मरने के बाद कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, झूठे मुलाकाते में नहीं रहना है, झूठ का सहारा नहीं लेना है। जीवन में अगर सच्चाई को जानना है तो परमात्मा की भक्ति को करना पड़ेगा और सच्ची इबादत को निभाना पड़ेगा जो संतों ने हमें बताई है। ऐसा परमात्मा के घर जाने का मार्ग है, वो हमारे अंतर में है, अंतर्मुख है। बाहरी कोई भी साधन हमें उस सच्ची भक्ति की तरफ नहीं लेके जा रहा। बाहर के साधनों के जरिए हमें प्रेरणा मिल सकती है कि हमें भक्ति करनी है, लेकिन भक्ति करनी है, गुरु का हुक्म मानना है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज बार बार समझा रहे हैं, अपनी बारी बाणी में कह रहे हैं, मत कोई भटके भूले संसार, गुरु बिन कोई नहीं उतरे पार। लेकिन मन का साथ लिए बैठे हैं। मन कहता है, मन में तो विचार आता है, किसको गुरु माने? आज के समय तो सब ऐसे हैं, वैसे हैं, गलत हैं। भाई ऐसा नहीं होता। अगर असल नहीं है तो नकल नहीं हो सकता। अगर हीरा है तो उसकी नकल भी है। आज पहले कभी 1000 का नोट चलता था भारत की मुद्रा में, आज नहीं है चलन में, तो 1000 का नकली भी नहीं है। 2000 का भी आया चलन में, तो असल आया तो फिर नकल भी आया। आज नकल असल नहीं है तो नकल भी नहीं है। तो भाई सच्चे हैं तो गलत भी हो सकते हैं। हमें गलत किसी को कहने का हक तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूर्ण परमात्मा यहाँ प्रकट रूप में नहीं बैठा। बस हमारे खोज में कमी है, हमारे विश्वास में कमी है। और बड़े सोचने की बात है, जिन्हें पूर्ण परमात्मा सतगुरु मिले हैं वो भी उनके हुक्म को नहीं मान रहे। वो भी अपनी अकल लगा रहे हैं, अपनी अकल के जरिए कर रहे हैं।
बुद्धि का भरोसा ले रहे हैं। भाई बुद्धि कैसे हमें लगा सकती है? जो मन इंद्रियों के बस में है और मन के बस में बुद्धि है, फिर कैसे हम परमात्मा को पा सकते हैं? धीरे बिल्कुल भी हम ध्यान नहीं दे रहे। अच्छी बातें सुना देना, अच्छी अच्छी कहानियां सुना देना, भाई ये संत मत नहीं। संत मत बिल्कुल खरा और तेज धार की तरह है। ये खांडे की धार है, इसको कोई बिरला चलेगा। भाई करना तो पड़ेगा। ये रात में प्रेरणा दे के जो बैठाया गया है ना, वो यही समझाने के लिए बैठाया गया, भाई करना पड़ेगा। सूरत की असल रूप को पहचानना पड़ेगा। मन और सूरत की गांठ को खोलना पड़ेगा, और खुलेगी तब जब सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर पूरी जिम्मेदारी और पूरी ईमानदारी के साथ चलेगा। हम तो बातों के जरिए भक्ति कर रहे हैं, हम तो विचारों के जरिए भक्ति कर रहे हैं कि जिसके पास ज़्यादा ज्ञान है, ज़्यादा किताबें पढ़ ली, ज़्यादा कुछ समझ लिया, तो वो ज़्यादा ज्ञानी हो गया, शायद वो भगत हो गया। हम सब चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं। भाई कभी आपने सुना है किसी संत महात्मा ने चमत्कार किया? कोई जादूगर नहीं होता, और ऐसा जादूगर है उसके सामने कोई जादूगर नहीं होता। वो हमें कबूतर निकाल के नहीं दिखाएगा, फूल निकाल के नहीं दिखाएगा, वो जादूगरी करने नहीं आया। वो तो ऐसा जादूगर है जिसने उसके रूप को देखा, वो उसका ही हो गया। लेकिन वो रूप अंतर का भाई, बाहर का नहीं। देखो रूप मगन हुए बैठे, ऐसा रूप। स्वामी जी एक जगह कह रहे हैं, गुरु की पहचान तो पहली यही है, सुन सुन महिमा पूरे गुरु की, हुई मैं दर्श दीवानी रे। और भाई उस परमात्मा के दर्शनों की दीवानी हो जाओगे जब हम उसके महिमा मंडल सुने। उसकी महिमा गा कौन सकता है? तो यहाँ हम दुखों में फंसे पड़े हैं, हमें दुख दिखाई नहीं दे रहे। ज़्यादा खा लें तो नुकसान, कम खाए तो नुकसान, ज़्यादा सोए तो नुकसान, कम सोए तो नुकसान। और भाई सुख कहाँ है? सुख की श्वास नहीं आती, चिंता में भटक रहे हैं, रोटी का इंतजाम कर रहे हैं, बाल बच्चों के सोच रहे हैं। तो भाई जब हम ही सब कुछ कर सकते, तो फिर उस परमात्मा की सृष्टि का जो दाता है, मालिक है, फिर उसका तो कोई कार्य ही नहीं है। फिर तो हम ही सब कुछ कर रहे हैं, हम ही परमात्मा के लायक हो गए, उसके बराबर हो गए। विचार करना भाई, रातों जाके करे ही बात, सुबह निंदा करे पराई। क्या फायदा भाई? अपने आप को नहीं बदल पा रहे, अपने घर को नहीं बदल पा रहे, घर का माहौल नहीं बदल पा रहे, कैसे भक्ति कर सकते हैं? एक दूसरे के विचार नहीं मिल रहे। सत्संगी घरों का ये हाल है कि परमात्मा का वचन तो मानते नहीं, अपने घर में अपनी चला रहे हैं। एक दूसरे को जीने का हक नहीं दे रहे, एक दूसरे को फ्रीडम नहीं दे रहे। कहाँ से परमात्मा की भक्ति करने के लायक हो जाएंगे? फिर क्यों नहीं भरोसा आ रहा? क्यों नहीं हम अपने आप को समझा पा रहे? क्योंकि हम मन के हाथों बंधे पड़े। मन हमारे होमे को छोड़ने को तैयार नहीं है, हमारी अपनी मैं को छोड़ने को तैयार नहीं है। ये तो हमारी हालत हुई पड़ी। और हम सोचते हैं कि पता नहीं कितने जाना है, खंड ब्रह्मांड देखने हैं, चांद सूरज तारे देखने हैं। ओ भाई अपने आप को ही देख ले हो, घर के माहौल को ही देख ले हो। सतगुरु बार बार नालत दे रहे हैं और हमें समझ नहीं आ रहा क्यों दे रहे हैं। समझना पड़ेगा भाई, इन दुखों से निकलना है तो उनके वचनों को पूरी जिम्मेदारी के साथ मानना पड़ेगा, उसके पे अमल करना पड़ेगा।
एक जगह बाबा बुल्ले शाह कह रहे हैं अमला उत्ते होने निबेड़े, भाई जो अमल करेंगे उन्हीं का निबेड़ा होगा, अन्यथा यही रह जाएंगे। सतगुरु बार बार सत्संग में फरमा रहे हैं अच्छे तो गोते भरने रह जाएंगे भाई। क्यों नहीं डर लगता, क्यों नहीं भरोसा आता कि परमात्मा हमें निकालना चाहता है मगर हम नहीं निकलना चाह रहे। तो भाई पता है नहीं अगली श्वास आएगी कि नहीं आएगी, क्यों नहीं इस मौत का डर की दरवाज़ा खटखटा रही है, जाना पड़ेगा, किसके साथ आना पड़ेगा यही भरोसा नहीं। झूठा मुगालता बना के बैठे हैं, झूठे भरोसे में बैठे हैं कि सतगुरु हमें लेने आएगा। क्यों लेने आएगा? जब हमने उनकी नहीं मानी तो किस मुँह से कह सकते हैं कि वो लेने आएगा? ये तो उनकी बढ़ियाई है कि वो अपने जीव की रखवाल करेंगे, लेकिन वो अपने जीव की करेंगे भाई। एक जगह कबीर साहब कह रहे हैं कि सोना काई ना लगे, लोहा गुण ना खाए, गुरु भगत बुरा भला, कबहू नरक नहीं जाए। हम बड़ा खुश होके कहते हैं गुरु भगत भला बुरा, कबहू नरक नहीं जाए। भाई वाणी के अंत को महसूस कीजिए, गुरु भगत तो परमात्मा के हुक्म में हो, कबहू नरक नहीं जाए, कभी भी परमात्मा उसको नहीं जाने देगा नीचे। मगर हम तो अपने आप को गुरु भगत मान रहे हैं, झूठे, कभी एहसास भी नहीं आता उसकी याद का, एक ही बात का बार बार जिससे पूछो कोई ध्यान नहीं आता। किसका ध्यान आएगा भाई? प्यार ही नहीं है, इश्क ही नहीं है उसके साथ, फिर कैसे ध्यान आने लगा? तो मेरे बचनों के अंदर थोड़ी सी कड़वाहट है, उसके लिए मैं क्षमा मांगूंगा, मेरा सत्य भी यही है। संगत आगे विनती है, इस विषय में मैं अगली बार फिर पूरा डालूंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपको बेहतर लगता है, अगर मैसेज ठीक लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि क्या आपको मेरा मैसेज ठीक लगता है। लाइक्स भी कर दिया करो, बस अब मुझे उनकी सेवा में जाने दो।